साल 2022 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाले थे, तो इससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को अपनी पूरी जिंदगी सौंपने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से राहुल गांधी ने हटा दिया। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने और यह रास्ता तैयार किया जा रहा था नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया, उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई थी। इसके बाद उन्होंने तब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से, जो अंतरिम अध्यक्ष थी, उनसे कॉल पर बात की। कॉल पर सोनिया गांधी ने अमरिंदर सिंह से जो शब्द कहे थे, उनमें से जो सबसे ज्यादा सुना गया शब्द था वो था आई एम सॉरी अमरिंदर। सोनिया गांधी ने जिस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह से सॉरी कहकर माफी मांगी थी, उस वक्त तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को यह बात समझ में नहीं आई थी कि भाई आखिर सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहती थी तो उन्होंने सॉरी क्यों कहा। लेकिन जो तमाम वरिष्ठ जानकार थे सोनिया गांधी के करीबी, उन्होंने कहा कि यह फैसला सोनिया गांधी का नहीं बल्कि राहुल गांधी का था, और सोनिया गांधी की मर्जी ना होने के बावजूद राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। यह वो पहली बानगी थी जब इस बात का एहसास जोरों शोरों से होने लगा था कि गांधी परिवार के भीतर जिस सोनिया गांधी ने 10 सालों तक भारत में एक अघोषित प्रधानमंत्री के तौर पर शासन किया, अब अपने ही परिवार के भीतर, पार्टी के भीतर उनके फैसले नहीं सुने जा रहे हैं। और धीरे धीरे यह बात पूरे देश के सामने आ गई थी कि अब सोनिया गांधी के फैसले नहीं माने जाते हैं, बल्कि राहुल गांधी जो मुहर लगाते हैं फैसलों पर, वो आखिरी फैसले होते हैं। अब ये बात मैं आपको आज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ठीक 3 दिन पहले मैंने आपको एक बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी खबर दी थी। खतरनाक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीडिया में कहीं इस खबर को आज तक आने नहीं दिया गया। गांधी परिवार ने इस खबर को एक 4 दीवारी के अंदर दबा लिया था। यह खबर थी सोनिया गांधी के रहते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच जबरदस्त घमासान की। मैंने आपको बताया था कि किस तरह सोनिया गांधी जानबूझकर राहुल गांधी को आगे कर रही हैं और प्रियंका गांधी को राजनीति से उन्होंने साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी ठान लिया कि नहीं, अब वो सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगी, और लड़ झड़कर उन्होंने सोनिया गांधी से वायनाड में उपचुनाव लड़ा और लोकसभा पहुंच गई। खबरें ये भी हैं, चर्चा ये भी है, सोनिया गांधी नहीं आना देना चाहती थी प्रियंका गांधी को। लोकसभा के भीतर सोनिया गांधी चाहती थी कि अगर कोई यहां पर चेहरा रहे कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा, तो वो राहुल गांधी ही रहेंगे। लेकिन प्रियंका की जिद के सामने सोनिया गांधी ने समझौता किया और उत्तर भारत से निकालकर प्रियंका गांधी को दक्षिण भारत में केरल के वायनाड भेज दिया कि भाई अब राहुल गांधी यहां पर पिच जमा रहे हैं। यूपी में भाजपा कमजोर हुई है, यहां पर 6 सीटें कांग्रेस की आई हैं, राहुल गांधी ही उत्तर भारत का नेतृत्व करेंगे। आपको अगर जिद है तो आप जाइए, आप कहां से लड़िए, आप वायनाड से लड़िए। अब क्या हो रहा है, अब प्रियंका गांधी का बॉयकॉट शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी का एक साइलेंट बॉयकॉट शुरू हो गया है, यानी कि प्रियंका गांधी को अब तवज्जो नहीं दी जा रही है। और यह सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? यह सब कुछ कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के इशारों पर हो रहा है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी के भीतर से उन मंचों पर जाने की इजाजत दी जा रही है जहां पर जाकर वो राहुल गांधी का समर्थन करें। अगर प्रियंका गांधी कोई अपना प्रचार करने जा रही हैं या अपनी छवि चमकाने जाएंगी, तो वहां पर प्रियंका गांधी का बॉयकॉट हो रहा है। और इसकी शुरुआत राजस्थान से हो गई है। सितंबर 6 से राजस्थान में ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रियंका गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाली थी। जिस तरह राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, अकेले प्रियंका गांधी ने इसके लिए जयपुर चुना, क्योंकि प्रियंका गांधी को यूपी बिहार में इजाजत नहीं दी गई। 2 दिन प्रियंका गांधी नजर आई थी राहुल गांधी के पीछे, लेकिन उन्हें अकेले इजाजत नहीं दी गई। इसके लिए प्रियंका गांधी ने राजस्थान को चुना। प्रियंका ने कहा कि मैं राजस्थान जाऊंगी। अब क्या हुआ आपको बताता हूं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, अशोक गहलोत की बात कर रहा हूं। एक पत्रकार ने बातों बातों में अशोक गहलोत से पूछ लिया कि आप प्रियंका गांधी को ला रहे हैं जयपुर में, राजस्थान में वोटर अधिकार यात्रा के लिए। गहलोत तिलमिला गए। गहलोत ने कहा, कौन ला रहा है प्रियंका गांधी को? कौन ने कहा? गहलोत को यह बात समझ में नहीं आई। यह बात या तो उन्हें पता थी
या ये बात जानबूझकर वो मीडिया के सामने प्रियंका गांधी को नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं? गहलोत ने कहा हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। खबर ये आ रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उनसे प्रियंका गांधी ने बातचीत की। इस बात की खबर ना तो राहुल गांधी को लगी, इस बात की खबर ना तो अशोक गहलोत को लगी। प्रियंका गांधी ने अपने कुछ जो राजस्थान में उनके नेता हैं, सचिन पायलट हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनसे बातचीत कर पूरा कार्यक्रम उन्होंने फिक्स कर लिया। लेकिन जैसे इस बात की खबर अशोक गहलोत को लगी, उन्होंने इशारों में कह दिया कि वो इस तरह के किसी कार्यक्रम को अभी ना तो वो जानते हैं, ना तो उनकी मर्जी से हो रहा है। अब कहानी यहां पर आकर बिगड़ रही है कि राजस्थान में प्रियंका गांधी अब जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि प्रियंका ने मन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी, मैं अब साइडलाइन वाला किरदार नहीं निभा सकती। अब एक और आपको वजह बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के कुछ समर्थक चैनल हैं, मीडिया में अक्सर होता है, पार्टी विशेष के अपने एक समर्थक बन जाते हैं। एक सर्वे ताजा तरीन सामने आया, आज से पहले इस सर्वे को इस तरह किसी ने पेश नहीं किया। क्यों बता रहा हूं? कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय चेहरों की एक पूछताछ की गई। देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सबसे लोकप्रिय चेहरे कौन से हैं। इसमें पहले नंबर पर राहुल गांधी है, जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। राहुल गांधी को अगर सर्वे में पहला नंबर नहीं बताएंगे ये लोग, तो फिर तो लुटिया डूब जाएगी कांग्रेस की। दूसरे नंबर पर पूछा गया कि सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, प्रियंका गांधी का नंबर यहां से अलग कर दिया गया। कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर पर प्रियंका गांधी की लोकप्रियता नहीं है। बड़ी अचरज करने वाली बात है कि यह बात कांग्रेस पार्टी के समर्थक चैनल बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक विश्लेषक बता रहे हैं कि भैया लोकप्रियता के पैमाने में राहुल गांधी के बाद तो प्रियंका गांधी का नाम नहीं है, इसमें सचिन पायलट का नाम सामने आया है। अब यह बात आप सोचिए कि अचानक यह कैसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता गांधी परिवार को हमेशा अपने सिराखों पर बैठा कर रखते हैं, वो इस बात की खुशी जता रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के बाद प्रियंका का नंबर नहीं है, दूसरे नेता का आ गया है। यह सब कुछ एक कलह के अंतर्गत हो रहा है। यह खबर तमाम मीडिया चैनल्स कहीं ना कहीं दिखाने से कतरा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव है। लेकिन गांधी परिवार के भीतर अब भाई बहन की जबरदस्त लड़ाई चल रही है और पूरा कांग्रेस का जो कुनबा है वो दो गुटों में बंटता जा रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट वो प्रियंका के गुट के हो गए, अशोक गहलोत वो राहुल गांधी के गुट के हो गए। इस तरह पूरा कहानी पटते जा रही है। कई नेता हैं जो प्रियंका गांधी का अलग समर्थन करते हैं, उनको कोई मांग रहती है तो वो प्रियंका गांधी के पास जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी के समर्थक है, खुलकर कहते हैं वो, उनकी राहुल गांधी से उतनी नहीं पटती। इसी तरह राहुल गांधी का गुट है और अब प्रियंका गांधी ने अपने गुट को साधना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने राजस्थान से यह हुंकार भर दी है कि अब वो नहीं रुकेंगी और यही सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी होगी राहुल गांधी के लिए कि वो प्रियंका गांधी को रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं। प्रियंका गांधी ने इस बात के इशारे अब कर दिए हैं कि या तो अब कांग्रेस में बड़ी दोफाड़ होगी और इसके पीछे की कई बड़ी वजह बताई जा रही है। वजह यह भी बताई जा रही है कि प्रियंका गांधी के पति यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके खिलाफ जो सीबीआई में चार्जशीट में जो तमाम ईडी में उनके नाम आ रहे हैं गुरुग्राम जमीन घोटाले में, इसे लेकर कांग्रेस साइलेंट है। राहुल गांधी ना तो इसे लेकर, जिस तरह उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो पूरी कांग्रेस को उन्होंने लगा दिया, पूरे विपक्ष को लगा दिया। लेकिन जब रॉबर्ट वाड्रा की बात आई, राहुल गांधी ने सिर्फ एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बहन के पति को, मेरे जीजा को सताया जा रहा है क्योंकि मैं विपक्ष का नेता हूं। इसके अलावा ना तो उन्होंने कहीं किसी मंच से इसकी चर्चा की, ना तो राहुल गांधी ने इसके लिए कोई धरना किया, ना प्रदर्शन किया, ना सरकार पर सवालिया निशान उठाए। और इस बात से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी आहत हुई और प्रियंका गांधी की नाराजगी और भी बढ़ी कि भैया आपके तमाम मामलों में मैं पूरी ताकत लगा देती हूं, आपके खिलाफ ईडी की जांच होती है, आपके खिलाफ कोई मसला होता है तो मैं सबसे आगे खड़ी रहती हूं। लेकिन अगर मेरे परिवार पर कोई आफत आ रही है, मेरे पति पर आफत आ रही है, तो आप उसके लिए दो शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। और इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच जबरदस्त तरीके से कलेश हुआ और इसके कारण ही प्रियंका गांधी ने, एक तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, याद होगा आपको 2022 के यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी ने कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने की चाहत तक पेश कर दी थी।
गांधी परिवार में राहुल गांधी अपने आप को पीएम के उम्मीदवार मानते हैं। वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की चाहत नहीं रखते। लेकिन प्रियंका गांधी, जिन्हें साइडलाइन किया जा रहा था, उन्होंने कहा कि अगर यूपी में कांग्रेस जीती तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। लेकिन खुलकर वो ये बात नहीं कह पाई थी, दबाव बनाया गया था। क्योंकि अगर डर था राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया तो हो सकता है कांग्रेस कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार ना बना ले। अपने अपने ख्याल रहते हैं। जब आपके भीतर एक आंतरिक कलह होती है, एक आंतरिक संघर्ष चलता है, तो ऐसे ख्याल भी आ जाते हैं। वो अलग बात है कि 0 सीट जीतकर आई थी। देखिए, जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता क्या है, जनता के बीच में इनका प्रभाव क्या है, वो एक अलग मसला है। लेकिन एक परिवार के भीतर अब जमकर कलेश मचा, और इस कलेश का जो भुगतान है वो देश की जनता कर रही है। राहुल गांधी अपनी सत्ता के लिए भाग रहे हैं, प्रियंका गांधी अपनी सत्ता बनाने के लिए भाग रही है, और इनके झूठ के जो पिटारे हैं वो जनता के बीच में जाकर खुलते हैं। खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन एक बात तय है, राजस्थान के बाद यह शुरुआत हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी समर्थित नेता हैं, उनके बयान भी आपको सुनने के लिए मिलेंगे, जहां वो खुलकर प्रियंका गांधी का विरोध करते नजर आ सकते हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ